सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनक्लेक्स से रिलेटेड। एनक्लेक्स क्या है, ये एग्ज़ाम किन किन कंट्रीज़ के लिए वैलिड है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके जो स्कोप है वो क्या बढ़ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनक्लेक्स इज़ अ इंटरनेशनल एग्ज़ाम। ये एक लाइसेंस एग्ज़ाम है। अगर आपको इंडिया में काम करना है आपको लाइसेंस चाहिए है, जो कि डिग्री करने के बाद हमें प्रोवाइड बाय यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही लाइसेंस हम किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल नहीं हो पाते हो आप उस लाइसेंस को लेने के लिए, जिसके लिए हमें ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सो एनक्लेक्स इज वैलिड इन 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। इन 3 कंट्रीज में आपका एनक्लेक्स एग्जाम वैलिड है, लेकिन हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो एनक्लेक्स एग्जाम ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 लेवल पे दिया जाता है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, कंप्यूटर आपको असेस करता है और जैसे ही कंप्यूटर को लगता है कि ये दिस कैंडिडेट इज सेफ, 70% जो आंसर दिए गए हैं कैंडिडेट द्वारा वो सही हैं, उस टाइम पे कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाता है। नंबर 2, सेकेंड एग्जाम आपको देना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस लेने के लिए, नाम है ऑस्की। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल IRNA पे जाके देख सकते हो। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया यू नीड एनक्लेक्स एंड ऑस्की। एनक्लेक्स इज अ प्रैक्टिकल, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल, बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, जबकि ऑस्की आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपको स्टेशंस क्लियर करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में आपका एनक्लेक्स चलता है, उसके अलावा कोई और पेपर नहीं देना होता है आपको। सो जस्ट एनक्लेक्स, देन यू विल गेट योर लाइसेंस इन द यूएसए। बट प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी वीज़ा को लेके, तो वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा वीज़ा आपको लेके जाना है। थर्ड कंट्री हमारे पास आती है कनाडा। कनाडा में आपका एनक्लेक्स अगेन वैलिड है। इस एनक्लेक्स में आपको कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आप अपना एनक्लेक्स का एग्जाम देंगे और आप कनाडा में लाइसेंस ले सकते हो, RN बन सकते हो। बट अगेन वीज़ा आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा किस तरीके से आपको वीज़ा मिल सकता है। बट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एनक्लेक्स क्लियर करने के बाद आपको जो ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब अच्छे हैं वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आप ऑस्की देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हो। ऑस्की देने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एंड वन बेटर लाइक गुड थिंग इज लाइक आपको उसके साथ साथ PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा बोनस पॉइंट ले लेता है, जबकि यूएसए एंड योर कनाडा, इन दोनों कंट्रीज में वीज़ा मिलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, या तो स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है या कोई और वीज़ा लेना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं एनक्लेक्स के क्वालिफिकेशन की। जो एनक्लेक्स एग्जाम है वो सब लोग दे सकते हैं जिन्होंने भी BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर MSc नर्सिंग कर रखा है। अगर मैं GNM की बात करूं, एट द मोमेंट जो आपका न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग है अमेरिका वाली, उसमें हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपको एलिजिबिलिटी GNM के बेसिस पे मिल जाए, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एवरी टाइम मिल जाएगी एलिजिबिलिटी। सो GNM यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क पे होते हैं, बिकॉज किसी किसी प्रोविंस में GNM चलता है, किसी किसी में नहीं चलता है। सो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि गो फॉर पोस्ट बेसिक, ताकि आप अपना क्वालिफिकेशन अच्छा लेकर आगे बढ़ सके और जो भी आपके स्कोप्स हैं वो आपको वाइड हो जाए आपके लिए। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको इंटरनेशनल नेशनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, इट्स लाइक अ फ्री काउंसलिंग, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड के अंदर आपको CBT और ऑस्की देना पड़ता है। न्यूजीलैंड बेसिकली ऑस्की ले रहा है बट एनक्लेक्स नहीं ले रहा है, उस एनक्लेक्स की जगह वो CBT ले रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इन दोनों एग्जाम्स में बस इतना ही अंतर है, एनक्लेक्स बिट डीपर एंड CBT इज बिट ऑफिशियल, लाइक सुपरफिशियल। ओके, सो CBT बच्चा सॉन्डर्स ड्रग कैलकुलेशंस कर आप आराम से CBT अपना क्लियर कर लोगे। अगर एनक्लेक्स की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे 5 मंथ का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एनक्लेक्स का डाटा बहुत डीपली पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता है, बिकॉज रटने से आप एनक्लेक्स तो पास कर लोगे लेकिन आपका जो नर्सिंग एजुकेशन है वो अपग्रेड नहीं होगा। सो आपको थोड़ा सा जो आपका एनक्लेक्स है वो थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जिंदगी में कोई और भी पेपर दो तो आपको क्लियर हो। सो हमारी यही अप्रोच रहती है, इसी अप्रोच से आप हमारे साथ IRNA के साथ जुड़ सकते हो।
बिकॉज हम लोग डाटा पे काम नहीं करते, हम बेसिक्स पे काम करते हैं। ऑलराइट, सेकेंड थिंग, इस कोर्स में हम लोग आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप बहुत इजीली कंफर्टेबली अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो और आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था विदाउट एनी कोचिंग। द रीजन इज द बेसिक्स। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप दुनिया का कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम है वो दे सकते हो और क्लियर कर सकते हो। सो गाइस, दैट इज ऑल अबाउट IRNA टीम एंड आवर कोर्सेज। सो NCLEX, OSCE एंड PT, अगर आपको इन सब से रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन नंबर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।